इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री का लेसन 3rd इस दौरान द स्टोरी टेलर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं इसी लेसन का, क्योंकि इस लेसन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, 24 क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया। पहले 11 क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, अब मैं बताने वाला हूँ 12 से क्वेश्चन। एक बार आपको बता दूँ, मैं ध्यान दूँ कि मैंने जो कल वीडियो बनाया था उसमें एक गलती हो गई थी। मैंने जो क्वेश्चन 1 बताया था, अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको देखो क्वेश्चन 1 मैंने सही बताया था, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन 2 था और क्वेश्चन 3, इन दोनों पेजेस पे जो क्वेश्चन 1 ऊपर छप जैसे होता है, हम क्वेश्चन 1 लिखते हैं, फिर क्वेश्चन 2 लिखते हैं, फिर क्वेश्चन 3 लिखते हैं आपके कॉपी में। तो हुआ क्या कि गलती से मैंने पिछले क्वेश्चन के आंसर को ही मैंने उसको ओवरराइट कर दिया। मतलब अगर आप देखोगे तो आपको पहला क्वेश्चन आपको सही मिलेगा, लेकिन जब मैं दूसरे क्वेश्चन में जाऊंगा तो आपको लगेगा अरे मैंने टोटो वाला कहाँ से बता दिया पहला क्वेश्चन। तो वो आप थोड़ा नेगलेक्ट करिएगा, आप ध्यान मत दीजिएगा। कम से कम 4 स्लाइड में ऐसी गलती हो गई है, क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में ये गलती हुई है, तो उसको ध्यान दें। मैंने आंसर बता दिया है क्वेश्चन 1 का, लेकिन जब मैं क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 बता रहा हूँ, अगर आप उस स्लाइड को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने टोटो को बताया है पहला क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, वो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब इस वीडियो की बात करते हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैड एलिफेंट डू व्हेन ही केम इनटू द मेन रोड। मतलब पागल हाथी ने क्या किया जब वो मेन रोड में आया। मतलब वो जो मेन रोड होता है, जैसे बोल सकते हैं कि जैसे कच्चा रोड होता है, फिर एक मेन रोड होता है, तो मेन रोड में आके उसने क्या किया। तो उसका आंसर होगा द मैड एलिफेंट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट। जो पागल हाथी था वो मेन रोड पर आया, उसने क्या किया, एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल, उसने सभी स्टॉल को तोड़ दिया या तहस नहस कर दिया। सेलिंग फ्रूट, कौन स्टॉल को स्टॉल समझते हैं ना, जो छोटे छोटे दुकान लगाए होते हैं, तो वैसे दुकानों को उसने तोड़ दिया जिसमें वो जो बेच रहे थे, उस स्टॉल में कोई फ्रूट बेच रहा था, मड पॉट और मिट्टी के बर्तन बिक रहे थे। मड मतलब मिट्टी का, तो वही, और क्लोथ मतलब कपड़े, तो कपड़े बिक रहे थे, मिट्टी के बर्तन बिक रहे थे, और फ्रूट, ये सब के स्टॉल को उसने क्या किया, तहस नहस कर दिया। किसने? पागल हाथी ने। ठीक, एक बार बता दूं, जैसे ये 12 क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक वैसे मैंने पिछले वीडियो में पहला क्वेश्चन ऐसे बताया था। अब देखो मैं क्या कह रहा था, देखो जैसे 13 क्वेश्चन आया, 13 क्वेश्चन आप देख तो रहे हो, लेकिन ऊपर 12 क्वेश्चन का लिखा हुआ है, उसका आंसर भी लिखा हुआ। तो यही गलती मुझसे हो गई थी। मैंने जो कल के वीडियो में क्या किया था, आंसर मैंने पहले बता दिया जैसे आपको दिखा अभी 12 क्वेश्चन का, लेकिन जब मैं 13वें क्वेश्चन पर गया हूँ, यानी कि पहले वीडियो के हिसाब से दूसरे क्वेश्चन पे गया हूँ, तो पहला जो आंसर था वो गलती से टोटो का छप गया था। उसके लिए मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ। चलिए देखते हैं 13। हाउ डिड द एलिफेंट एंटर द स्कूल ग्राउंड। कैसे हाथी स्कूल ग्राउंड में पहुंचा। इसका आंसर होगा द एलिफेंट एंटर्ड, हाथी घुसा या एंटर किया, मतलब प्रवेश किया, द स्कूल ग्राउंड में। ठीक है, बाई ब्रेकिंग, तोड़ते हुए। क्या तोड़ते हुए? गलती से वहाँ थॉट लिखा है, वहाँ थॉट नहीं होगा, थ्रू होगा, THROUGH होगा। तो फिर से बता रहा हूँ, 13 क्वेश्चन में थॉट की जगह थ्रू होगा, THROUGH, और उसमें H के बाद T हटाना होगा आपको। थ्रू द ब्रिक वॉल, मतलब वो कैसे घुसा, अगर कोई पूछेगा तो आप जवाब दोगे वो दीवार तोड़कर, मेरे ईंटे की दीवार तोड़कर वो घुस गया, कहाँ पर? स्कूल ग्राउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट हवॉक डिड द एलिफेंट डू इन द स्कूल। कौन सी तबाही तो नहीं कह सकते, हवॉक मतलब उर्दंग, या कौन सा उसने उर्दंगई कर दिया एलिफेंट ने स्कूल में। तो उसका आंसर होगा द एलिफेंट पुल्ड आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट। एलिफेंट ने क्या किया, फुटबॉल का गोल पोस्ट, जहाँ गोलकीपर खड़ा होता है, जाल बना होता है, देखे होते ना, उसके गोल पोस्ट को उसने एकदम क्या कर दिया, पुल्ड आउट, निकाल दिया ज़मीन से। ठीक है, टोर डाउन द वॉलीबॉल नेट। टोर मतलब ये टीयर का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, टीयर मतलब फाड़ना, तो वहाँ टोर है, तो उसने टोर डाउन, उसने फाड़ दिया किसको, वॉलीबॉल के नेट, यानी वॉलीबॉल का जो नेट लगा होता है उसको उसने फाड़ दिया। किक्ड एंड फ्लैटन द ड्रम, और उसने किक मतलब लात मारी और फिर उसको फ्लैटन कर दिया, मतलब उसको एकदम चपटा कर दिया ड्रम को। केप्ट फॉर वाटर, जो पानी के लिए रखा था,
एंड अपरूटेड द शर्ब, और उसने क्या किया, शर्ब यानी जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उसको उसने अप्रूट मतलब होता है जड़ से उखाड़ दिया है। किसने? ईश्वरान ने। ठीक, तो एक बात आपको बता दूं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है 13 14, वहाँ वहीं पर पहले वाले वीडियो में मतलब फर्स्ट पार्ट में वहाँ पे 13 जगह 2 था और 14 जगह 3 था, और 12 जहाँ दिख रहा है वहाँ गलती से टोटो वाला आ गया था। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। इन विच क्लास, किस क्लास पे वॉज ईश्वरान स्टडिंग देन, उस समय ईश्वरान किस क्लास में पढ़ता था। फ्रॉम वेयर वॉज ही वॉचिंग द एलिफेंट, और वो एलिफेंट को कहाँ से देख रहा था, तो इसका आंसर होगा ईश्वरान वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास। उस समय ईश्वरान जूनियर क्लास में पढ़ रहा था, यानी कि 8 तक पढ़ रहा होगा, 8 7 में पढ़ रहा होगा। देन तब ही वॉज वॉचिंग द एलिफेंट फ्रॉम द रूफ टॉप, वो कहाँ से एलिफेंट को दिख रहा था, रूफ टॉप से। फ्रॉम की स्पेलिंग गलत हो गई है, फ्रॉम की स्पेलिंग होगी FROM। टाइप करने में कभी क्या होता है ना कि आपकी उंगली कहीं गलती से कभी कभी टाइप कर, जैसे आप भी कभी कभी लिखते हो तो गलती से आपकी स्पेलिंग हल्की सी है ना, 100 में से एक वर्ड ऐसा हो जाता है जो गलती से आपको लेटर आपके ऊपर अगल बगल हो जाते हैं, तो ठीक ऐसे मेरे साथ भी होता है। तो यहाँ हो गया है, वहाँ फ्रॉम हो गया FROM, फ्रॉम। ठीक है ना, तो वो सही कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द मैड एलिफेंट कोलैप्स, कैसे बड़ा पागल हाथी कोलैप्स मतलब गिरा या मतलब गिर गया, सिंपल। तो द मैड एलिफेंट कोलैप्स्ड, पागल हाथी गिरा, व्हेन जब ईश्वरान रैग्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, जब ईश्वरान ने रैक किया यानी तरीके से चुभोया या धसाया किसको, अपने तीसरे नाखून को ऑन द क्विक में मतलब जल्दी में, तुरंत वो गिर गई। जैसे उसने तीसरा नाखून अपना या सिंपल बोल सकते हो नाखून उसने धसाया हाथी के पैर पे, तो वो तुरंत वो क्या कला सके गिर गया। कौन? हाथी। 17th क्वेश्चन, हाउ डिड द एलिफेंट रिवाइव, कैसे एलिफेंट दोबारा रिवाइव हुआ, मतलब कैसे वो पुनः जीवित, पुनः जीवित करने का मतलब ये है कि वो बेहोश हो गया, तो बेहोश हो गया वो पुनः कैसे जीवित हुआ। वेयर वॉज इट लेड, और उसे कहाँ ले जाया गया, यहाँ लीड का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, लेड। द एलिफेंट वॉज रिवाइव्ड बाई अ वेटनरी डॉक्टर, एलिफेंट क्या रिवाइव्ड हुआ था वेटनरी डॉक्टर के द्वारा। इट वॉज लेड अवे, इसको ले जाया गया बाई इट्स महौत टू द जंगल, उसके महत्व द्वारा, मतलब भाई हर हाथी को एक महौत संभालता है, तो उस पागल हाथी का पहले ही कोई महौत होगा ना, उस महौत ने क्या किया है, उसे जंगल ले गया। किसे? पागल हाथी को, जो अब ठीक हो गया था। इट्स यूज हुआ है हाथी के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, व्हाट डिड ईश्वरान कम अक्रॉस अबाउट द ब्यूरल ग्राउंड वन डे, एक दिन ब्यूरल ग्राउंड के बारे में ईश्वरान ने क्या पाया या उसने क्या खोजा। ईश्वरान केम अक्रॉस अबाउट द ब्यूरल ग्राउंड वन डे, एक दिन ईश्वरान उस ब्यूरल देखो ब्यूरल मतलब होता है कब्रगाह, जैसा जहाँ कब्र रखी हुई है, और ग्राउंड मतलब जमीन या मैदान, तो उस कब्र मैदान पे या कब्र के मैदान पे एक दिन उसने क्या पाया, वन डे बाई सेइंग, और ये पाक मतलब उसने ये देखा या उसने कुछ महसूस किया होगा, और उसने क्या किया, वन डे एक दिन, बाई सेइंग ये कहते हुए, टू महेंद्र को ये कहते हुए उसने क्या कहा, दैट द इंटायर फैक्ट्री एरिया दे वर ऑक्यूपाइंग, कि ये जो पूरा एरिया जहाँ पर हम लोग यहाँ काम करने हैं, मतलब जहाँ आप महेंद्र काम करने आए हो सुपरवाइजर के रूप में, वो जो पूरी इंटायर फैक्ट्री है, पूरी फैक्ट्री एरिया है, वॉज वंस, वो एक बार ब्यूरल ग्राउंड, वो एक बार क्या थी, ब्यूरल ग्राउंड थी, एक कब्रगाह थी, मतलब जहाँ डरा रहा है महेंद्र को कि भाई ये जो जगह है ये जहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, ये पूरा एक समय का पहले क्या था, कब्रिस्तान था, ऐसे वो कहना चाह रहा है। 19th क्वेश्चन, हाउ डिड ईश्वरान डिस्क्राइब द वुमेन घोस्ट, कैसे ईश्वरान ने डिस्क्राइब किया, कैसे बताया वुमेन घोस्ट के बारे में, तो वो कैसी दिखती है, क्या करती है, तो वो ईश्वरान ने कैसे बताया। तो ईश्वरान डिस्क्राइब द वुमेन घोस्ट, ईश्वरान ने डिस्क्राइब किया वुमेन घोस्ट के बारे में, विच अपीयर्ड ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, जो अपीयर मतलब जो दिखाई देती थी, ऑफ एंड ऑन मतलब होता है कभी दिखाई देना कभी ना दिखाई देना, तो वो ऐसे दिखाई देती थी एट मिडनाइट, मध्य रात्रि को, ड्यूरिंग द फुल मून, पूर्णिमा में, मतलब जब पूरा चांद होता है उस दिन वह कभी रात को मतलब मध्य रात्रि मतलब 12 बजे के बाद या 12 बजे वह कभी दिखाई देती थी, कभी नहीं दिखाई देती थी। यह बात ईश्वरान ने उस घोस्ट वुमेन माने मतलब सिंपल भूतिया महिला के बारे में बताया। एंड वॉज एन अगली क्रिएचर, और वो एक बहुत ही अगली मतलब भद्दी कह सकते हो,
क्रिएचर थी, प्राणी लगती थी, विथ मैटेड हेयर, जिसका जो हेयर था मतलब जो बाल थे वो मैटेड मतलब गंदे या मिट्टी से मिले हुए थे। एंड श्रिवन फेस, और उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ था। श्रिवन मतलब से सिकुड़ा हुआ, और उसका जो चेहरा था वो श्रिवन मतलब सिकुड़ा हुआ था। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फ्यूटस इन इट्स आर्म, ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे कि कोई स्केलेटन यानी कोई ढांचा जो है या कंकाल जो है होल्डिंग पकड़े हुआ है, अ फोर्टिस इन हिज आर्म, अपने आर्म मतलब अपने कंधों में या अपने हाथों में उसने फोर्टिस को पकड़ा हुआ है। ऐसा ईश्वरान ने डिस्क्राइब किया वुमेन के बारे में। क्या डिस्क्राइब किया कि वो मतलब मध्य रात्रि को पूर्णिमा को कभी दिखाई देती थी, कभी नहीं दिखाई देती। वो भद्दी दिखती थी और उसके बाल गंदे होते थे या सिंपल मिट्टी से मिले होते रहते हैं, और उसके चेहरा जो श्राविन यानी सिकुड़ा था, और वो ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसको देखो तो ऐसा लगता था कोई हड्डी जो है वो पकड़े हुए है आर्म में फोर्टिस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। वाई डिड महेंद्र पियर इन टू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो एवरी नाइट? महेंद्र क्यों, पियर मतलब था झांकना, तो क्यों महेंद्र झांकता था इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में? सिंपल है भाई, घर में अगर आप उजाला हो, रात का समय हो और रात को खिड़की से देखो तो अंधेरा ही दिखेगा आपको बाहर। एक तो वो ऐसी जगह रहता था जहाँ बहुत कम लोग रहते थे या दूर दूर तक कोई रहता ही नहीं था, जहाँ वो रह रहा था। इस बार वाई महेंद्र डिड पियर इनटू द डार्कनेस आउटसाइड, महेंद्र क्यों झांक रहा था अंधेरे में बाहर, थ्रू द विंडो, खिड़की से, एवरी नाइट, हर रात महेंद्र क्यों खिड़की से बाहर झांकता था? सिंपल क्वेश्चन ये है, अंधेरे में। इसका आंसर होगा महेंद्र पियर्ड इनटू द डार्कनेस, महेंद्र झांकता था अंधेरे में, आउटसाइड बाहर, अंधेरे में बाहर, थ्रू द विंडो, खिड़की से, एवरी नाइट, हर रात महेंद्र झांकता था अंधेरे में खिड़की से, इसलिए बिकॉज ही वॉज ट्राइंग, इसलिए ही वॉज ट्राइंग, वो प्रयास कर रहा था, टू मेक श्योर, ये कंफर्म करने के लिए या ये पक्का करने के लिए, दैट कि देर वॉज नो मूवमेंट, कि वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, ऑफ डार्क शेप, कोई भी डार्क शेप मतलब यहाँ कहने मतलब वही कि कहीं भूत ऊत का या किसी की परछाई का उसे मतलब कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। इन द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब था आस पड़ोस, तो आस पड़ोस में उसे कोई ऐसा डार्क स्पेस, डार्क शेप नहीं दिख रहा। डार्क शेप कहने का मतलब यही है कि उसे भूत नहीं दिख रहा है। तो डार्क मतलब अंधेरा, शेप मतलब आकार, तो अंधेरे आकार का, अर्थात ये साफ साफ कहना चाह रहा है महेंद्र कि क्या ये भूत। तो वो कंफर्म करना चाहता था बार बार, और रात को इसलिए झांकता था खिड़की से क्योंकि वो कंफर्म करना चाहता था और वो प्रयास कर रहा था कि भाई कहीं भूत तो नहीं है आसपास, तो ये कंफर्म करता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड महेंद्र टेक द लो मून क्लोज टू हिज विंडो एज? मून मतलब महेंद्र ने कौन सा लो मून, लो मतलब मून मतलब होता है आ भरना या सिंपल कहारना, तो कौन सा लो मून उसने लिया विंडो के पास? तो महेंद्र टुक द लो मून टू हिज विंडो एज इट वॉज कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। ठीक है, तो महेंद्र ने थोड़ा सा आँख भरा या थोड़ा सा वो मौन हुआ विंडो के पास, एज क्योंकि इट वॉज अ कैट प्राउलिंग, क्योंकि एक बिल्ली जो थी वो प्राउल कर रही थी, वो दौड़ा रही थी या बोल सकते हो वो पीछा कर रही थी, अराउंड फॉर माइस, माइस मतलब चूहे, तो माउस का प्लूरल फॉर्म होता है माइस, तो चूहों का वो क्या कर रही थी, चूहों के पीछे वो भाग रही थी, चूहों का पीछा कर रही थी पंजे मार कर। तो जो आवाज़ निकलता है उससे वो डर गया और उसने आ भरी, किसने, महेंद्र ने। नेक्स्ट, महेंद्र लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ द मून लाइट आउटसाइड, मतलब जो मून लाइट अर्थात जब चंद्रमा के प्रकाश में एक सफ़ेद शीट, सफ़ेद चादर को उसने बाहर देखा। व्हाट एल्स डिड ही सी, और उसने और क्या चीज़ देखा, उसने बाहर क्या देखा, सफ़ेद चादर देखी, उस सफ़ेद चादर में देखी चंद्रमा की रोशनी में, और उसने क्या देखा, ये क्वेश्चन है। देखो स्टेटमेंट है आउटसाइड तक, उसके बाद वो क्वेश्चन है कि भाई उसके अलावा उसने क्या देखा, तो ये आंसर होगा ही ऑल्सो सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लस्टिंग अ बंडल, और उसने क्या देखा, उसने सफ़ेद चादर के साथ साथ उसने ये भी देखा कि एक घना क्लाउडी फॉर्म, एक घना बादल जो है, काला बादल, क्लस्टिंग अ बंडल, वो क्लस्टिंग मतलब होता है जुड़ना या एक साथ मिलना, तो वो मिल रहा है बंडल में, अर्थात ढेर सारे, ऐसा उसको लग रहा था कि ढेर सारे काले काले बादल एक साथ मिल रहे हैं। नॉट टू फार अवे, जो बहुत दूर नहीं है, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था। पीले सॉरी सफ़ेद चादर
कि देखने के अलावा, मतलब उसने सफ़ेद चादर भी देखी और उसने ये भी देखा कि घने काले बादल उसके पास आ रहे हैं क्लचिंग बना के। क्लचिंग मतलब वही होता है कि झुंड बनाकर या ग्रुप बनाकर। 23वां क्वेश्चन है, जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, मतलब जैसे ही महेंद्र बाहर जा रहा था, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड ईश्वरान गिव हिम, कौन सा सूचना ईश्वरान ने उसे दिया। तो इसका हो जाएगा जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र बाहर जा रहा था, स्टेपिंग आउट मतलब वही बाहर जाना, कदम रख रहा था, ईश्वरान गेव हिम एन इन्फॉर्मेशन, ईश्वरान ने उसे एक इन्फॉर्मेशन, एक सूचना दी। कौन सी सूचना? अबाउट द लास्ट नाइट, अंतिम रात के बारे में है। एज ही हैड हर्ड द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम महेंद्र, ठीक है, हिज रूम। तो उसने ये सूचना दी कि एज ही हैड हर्ड, उसने सुना, द साउंड ऑफ मॉर्निंग है ना, मौन मतलब वही कहारने का या सिंपल कहा आ भरने का उसने आवाज़ सुना था। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम महेंद्र रूम, जो महेंद्र के रूम से आ रहा था। तो ये बात उसने किसको बताई? महेंद्र को बताई जब वो महेंद्र जा रहा था। सिंपल ऐसा समझो कि आपने रात को, आपको डर लगा, आप खिड़की से बाहर देखे, आपने आ भरी, आप बिल्ली जा रही थी लेकिन आपने आ भरी, आप डर गए थे, आप आ भर रहे थे। फिर सुबह आपका नौकर आपसे बोले, जब आप जॉब पे जा रहे हो और सुबह आपका नौकर बोले, अरे मालिक मैंने आपके कमरे में आवाज़ सुनी कहारने की, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही ईश्वरान ने किसको बोला? महेंद्र को, जब वो बाहर जा रहा था, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, ऑन रीचिंग हिज ऑफिस हरिडली, अपने ऑफिस में जल्दी से पहुंचने पर, व्हाट डिड महेंद्र डू, महेंद्र ने क्या किया, मतलब अपने ऑफिस में पहुंचने पर तुरंत उसने क्या किया जल्दीबाजी में। तो इसका आंसर होगा ऑन रीचिंग हिज ऑफिस हरिडली, अपने ऑफिस जल्दी पहुंचने पर महेंद्र हैंडेड इन हिज पेपर, उसने हैंडेड मतलब अपने जो पेपर थे वो उसने हैंडेड कर दिया, उसने दे दिया। रिजॉल्विंग टू लीव, ये रिजॉल्व करके, ये निश्चित करके, टू लीव कि उसे ये छोड़ना है। द हाउंटेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, उसने एक तरीके से बोल सकते हो लीव लेटर, लिविंग लेटर, भैया अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो महेंद्र हैंडेड इन हिज पेपर, उसने अपने हाथ में पेपर लिया था। पेपर कहने का मतलब वही है कि लिविंग पेपर लिया था, कि भाई अब मुझे यहाँ नहीं रहना, ये पेपर उसने लिया था। रिजॉल्विंग, ये निश्चित करके, टू लीव द हॉन्टेड, हॉन्टेड मतलब डरावना, तो वो छोड़ने के लिए, डरावने जगह को छोड़ने के लिए उसने निश्चित कर लिया था। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन, और यही बात उसने उस पेपर में लिखी, अर्थात वो लीव के लिए उसने तुरंत क्या किया, जैसे ऑफिस पहुंचा उसे तुरंत हाथ में पेपर लिया था, जहाँ जिसमें उसने निश्चित किया था कि भाई वह इस डरावनी प्लेस को छोड़कर जाएगा अगले दिन ही, है ना। और उसने लीव लेटर लिखा था। मैं आपने कल्पना से बोल रहा हूँ कि शायद उसने लीव लेटर लिखा होगा कि भाई मुझे यहाँ नहीं रहना है, ठीक। तो इतना डर ईश्वरान ने बना दिया। सोचो एक कहानीकार कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना मज़ेदार होता है कि भाई एक व्यक्ति की पूरी मानसिकता वो बदल सकता है एक कहानीकार, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कोई डाउट परेशानी हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ में अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। वीडियो शेयर करेंगे तो उनको भी ये आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और अंत में आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।